अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में लफ्ज़ और इसकी इक़साम को पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि अल्फाज की जो है लफ्ज़ की दो इक़साम है, कलमा और मुहम्मल। पहली जो है कलमा बामायनी लफ्ज़ है, ठीक है, और मुहम्मल जो है वो बेमायनी लफ्ज़ है जिसका कोई मायनी नहीं होता, लेकिन वो हमेशा मुहम्मल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कलमे के साथ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी बात पर ज़ोर दिया जा सके, या वैसे ही हम बात करते हुए मुहम्मल का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसमें काम वाम पता शता और भी आपने बहुत सारी मिसालें पढ़ी और इसकी मश्क को हल किया। आज हम जुमला के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हर्फ़ को मिला के हम लफ्ज़ बना सकते हैं, तो इसी तरह लफ्ज़ों को एक ख़ास तरतीब से जब हम लिखते हैं तो वो एक जुमला बन जाता है, ठीक है। अल्फाज की वो ख़ास तरतीब जिससे पूरा मतलब समझ में आता है जुमला कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। महज़ अल्फाज के मजमूए से बात पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक इनको सही तरीके से और ख़ास तरतीब से लिखा और बोला ना जाए। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा कि अगर हम सिर्फ़ चंद अल्फाज को लिख दें तो हमें वो जुमला समझ में नहीं आ सकता। जैसा कि अली गया लाहौर है, तो इस बात की हमें कुछ समझ में नहीं आ रही जब तक कि हम इसकी तरतीब को दुरुस्त नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा दुरुस्त तरतीब का जुमला लिखें ताकि सामने वाले को बात की समझ आ सके। जैसे इन अल्फाज को जब हमने तरतीब दी तो हमारे पास एक सही जुमला बन गया, अली लाहौर गया है। इसी तरह आपके लिए अगला भी जुमला लिखा है, खाना है आमना पकाया ने। तो इस तरह इसमें अल्फाज की तरतीब जो है वो दुरुस्त नहीं है, हमें जुमले की समझ भी नहीं आ रही, बात की समझ भी नहीं आ रही। तो हम इसको तरतीब से जब लिखेंगे तो तब हमें बात की समझ आएगी। तो इसकी सही तरतीब मैंने लिखी, आमना ने खाना पकाया है। उम्मीद है कि आपको तरतीब से जुमला लिखना समझ में आ गया है। चंद मिसालें दी गई हैं यहाँ। बच्चे गए सब स्कूल बच्चे, सुबह गए सब स्कूल बच्चे, ने खाए आम ताज़ा सब। तो यहाँ पर जुमले की तरतीब जो है हमें सही नहीं मिल रही। यहाँ पर अल्फाज तो लिखे गए हैं लेकिन वो दुरुस्त तरतीब में लिखे नहीं गए। तो नीचे इन्हीं अल्फाजों को दुरुस्त तरतीब में लिखा गया है और जिससे हमें जुमले समझ में आ गए हैं। तो बेटा हमेशा दुरुस्त तरतीब से अल्फाज लिखना है हमने, ताकि हम सही जुमले बना सकें, बामायनी जुमले बना सकें, ठीक है। तो इन जुमलों में अल्फाज का मजमुआ तो है मगर अल्फाज की सही तरतीब नहीं है, इसलिए इनको हम जुमले नहीं कह सकते, ठीक है। इन जुमलों को दोबारा सही तरतीब के साथ हमने लिखा है यहाँ पर, सुबह सब बच्चे स्कूल गए, सब ने ताज़ा आम खाए। अब इन दोनों की तरतीब जो है वो दुरुस्त है। अब दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को कलाम कहते हैं, यानी किसी से बात करना कहते हैं। अगर जुमले में एक या दो या अगर 1, 2, 3 या 4 जुमले इकट्ठे हों तो वो हम किसी से कहेंगे, उसको किसी से बात की है या कलाम उसको कहेंगे, ठीक है। दर्ज झैल अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जो है वो हमने मुकम्मल जुमले बनाने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दुरुस्त तरतीब देनी सिखा दी है, तो ये सरगर्मी आपने हल करनी है। जैसे करो अदा रोज़ हर नमाज। तो हम यहाँ पर पहले ये जो हरूफ हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, पहले हम उनकी तरतीब को देखेंगे कि हम उन्हें कैसे तरतीब दे सकते हैं। जैसे हर रोज़ नमाज अदा करो, अगर हम इन हरूफ को इस तरह तरतीब देकर एक जुमला बनाएंगे तो ये सही जुमला होगा, ठीक है। इन अल्फाज को तरतीब देकर हमने जुमला बना दिया, हर रोज़ नमाज अदा करो, यानी हमें यहाँ पर नमाज पढ़ने की तलकीन की गई है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाथ खाना पहले खाने से धो लो। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए।
तो हमने इन अल्फाज को जब दुरुस्त तरतीब दी तो हमारे पास जुमला बना, खाना खाने से पहले हाथ धो लो। इसी तरह बाकी के 3 जुमले जो हैं वो आप ख़ुद बनाएंगे, आप उनकी तरतीब ख़ुद देंगे। उम्मीद है कि आपको अल्फाज की तरतीब से जुमले बनाना समझ में आ गया होगा। तो एक दफ़ा हम फिर से देख लेते हैं। जैसे जुमला जो है वो अल्फाज की वो ख़ास तरतीब जिससे हमें कोई बात समझ में आती है, वो जुमला कहलाता है। पूरा मतलब समझ में आना चाहिए हमें बात का। हमने ये भी जाना कि अगर हम चंद अल्फाज को किसी भी तरह लिख देते हैं एक लाइन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुमला है, ठीक है। अगर हम एक ख़ास तरतीब से इस तरह अल्फाज को लिखते हैं कि हमें कोई मायने समझ में आता है उससे, या कोई बात समझ में आती है, तो वो हमारे पास जुमला होगा। इसी तरह एक मिसाल हमने यहाँ पर देखी, सुबह गए सब बच्चे स्कूल, और दूसरी थी ने खाए आम ताज़ा सब। तो हमने ये भी जाना कि ये जुमला नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ़ अल्फाज को लिख दिया है। इनको अगर हम तरतीब देंगे इन अल्फाज को, तो वो जुमला कहलाएगा। जैसे सुबह सब बच्चे स्कूल गए, सब ने ताज़ा आम खाए। तो इसी तरह फिर हमने इसकी मश्क को भी हल किया। ये बात याद रखिएगा कि जब हम एक जुमले के साथ दूसरा और तीसरा जुमला भी ऐड कर देते हैं, उसमें इजाफ़ा कर देते हैं उन जुमलों का, तो वो एक बात कहलाती है या कलाम कहलाता है। जो आप किसी से बात कर रहे हो या कोई कलाम कहलाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।